नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट टेंस चार्ट। तो बच्चों, ये पूरा चार्ट जो है मैंने खुद अपनी मेहनत से और अपने अनुभव के आधार पर तैयार किया है और आपकी ट्रांसलेशन या करेक्ट फॉर्म वर्ब्स से संबंधित सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये मैंने कंप्लीट टेंस चार्ट आपके लिए तैयार किया है। तो आप क्या करें कि ये जो वीडियो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके और इसके सभी पेजेस को आप जो है वो अपनी रजिस्टर में नोट कर लें, ताकि आपके कंप्लीट नोट्स जो है टेंस संबंधित तैयार हो जाएं। तो इसमें मैंने सभी चीज़ों को समाहित किया है। जैसे किसी टेंस में जरूरी चीज़ें होती है, उसके वाक्यों की ट्रांसलेशन और वाक्यों के जो हैं वो एडवर्ब्स और कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, फिर भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य हैं, कुछ करेक्ट फॉर्म वर्ब्स के लिए बहुत जरूरी चीजें भी होती है, उनका भी मैंने इसके अंत में समावेश किया है। तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप जो है वो इसके सभी पेजेस को जो आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें, आपको ये हमेशा काम आएंगे। और बच्चों, कक्षा 10 में जो विशेष रूप से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये टेंस सीखने का आपके पास इस कक्षा में आखिरी मौका होता है, क्योंकि 10वीं क्लास से आगे निकलने के बाद किसी भी कक्षा में मुझे नहीं लगता कि कहीं टेंस जो है वो पढ़ाए जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप ये पूरा चार्ट जो है वो पूरे सभी प्रकार की चीज़ों को आप अच्छी तरह अपने रजिस्टर में आप भिन्न भिन्न प्रकार के पेन काम में लेकर के और पूरी तरह अच्छी तरह तैयार कर लें। जैसे मैंने भिन्न भिन्न तरीके के रंग जो है वो काम में लिए हैं, आप भी इसी प्रकार से उनको अच्छी तरह अपने रजिस्टर में तैयार करें। और फिर जब मैं इसके अलग अलग एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊंगा, सभी टेंसेस को अलग अलग वाक्य ट्रांसलेट करने और आपके जो है वो करेक्ट फॉर्म वर्ब्स भरना और ये सभी प्रकार की बातें जब मैं अलग अलग वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके पास अपने रजिस्टर में सभी प्रकार की चीजें आपके पास नोट हो, ताकि आपको समझाने के वक्त जो है वो कोई चीज उतारनी नहीं पड़े, अपने रजिस्टर में नोट नहीं करनी पड़े, सिर्फ आप उनको समझें, ताकि आपका समय भी बचे और बातें ढंग से समझ में भी आए। तो चूंकि ये चीजें सब मेरी तैयार की हुई है, तो मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो इन्हीं चीजों को साथ में लेकर करूंगा। तो आप इन चीजों को, जैसे इसमें एडवर्ब्स हैं, उनको आप ढंग से नोट करें, उनको अलग पेन की स्याही से यानी अलग रंग से आप ध्यान में उसे उनको नोट करें, ताकि आपको ध्यान रहे कि एडवर्ब्स हैं और ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट जो है वो चार्ट आपका यहाँ मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। और फिर मैंने जो एक टेंस तो आपको पहले एक वीडियो में बता दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कुछ मैंने आपको पहले करा दिए हैं, और बाकी टेंसेस को एक एक करके मैं आपको अलग अलग वीडियो में लेकर आऊंगा। तो इससे पहले आप समय निकाल करके और ये सब चीजें जो है आप नोट कर लें, ताकि आपका कंप्लीट टेंस चार्ट जो है वो तैयार हो जाए। और उस समय जब आपको एक्सप्लेन किया जा रहा हो तो उसमें आपको कोई चीज़ ज़्यादा नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़े और आपके पास सारी जो सामग्री पहले से मौजूद हो। तो ये यहाँ पर हम जैसे अभी पहुँचे हैं पास्ट सिंपल तक, तो मैं अभी आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो आप वीडियो पॉज करके और एक एक टेंस को, एक एक पेज को ढंग से अपनी रजिस्टर में नोट कर लें। और ये पीडीएफ मैंने इसलिए आपके लिए डाली है, ताकि चूंकि जब पेन टैब पर काम करते हैं तो रिटर्न वर्क में से कुछ बच्चों को मैंने देखा कि कर्सिव राइटिंग में प्रॉब्लम आती है समझने में। तो इसके लिए मैंने जो है ये देखा कि मैं एक कंप्लीट टेंस चार्ट जो है वो पीडीएफ में आपके लिए प्रिंट जो है वो उपलब्ध करा दूं, ताकि आप उनको अच्छी तरह अपने रजिस्टर में नोट कर सकें और आपको जो वो थोड़ी समस्या आती है जो कर्सिव राइटिंग को समझने की, उसमें भी आपको नहीं रहेगी समस्या। तो ये प्रिंट है, सब कंप्यूटर की राइटिंग है, तो आपके लिए बिल्कुल आसानी से समझने में कोई मुश्किल नहीं है इसमें।
तो अब ये पास्ट के जो है आपके पूरे हो गए। अब इसके बाद जो है वो फ्यूचर के हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं बच्चों जो आपको लगेगी कि जिनको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की आवश्यकता है, तो उनको भी मैं अलग अलग एक एक करके आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। बस जरूरत इस बात की है कि आप इन चीज़ों को समझते जाएं और साथ में चलें, ताकि जब आपको कोई बात समझाई जा रही हो तो आपके लिए अनभिज्ञ नहीं होगी कि क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर के जो है वो यहाँ पर पूरे होते हैं। इसके बाद जो है बच्चों ये एक जो है वो ये जो टेबल बनी है इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं, तो इसके बारे में एक वीडियो भी आपको पहले बनाकर दे चुका हूँ, तो उसको भी आप देखें। और ये आपकी पूरी 12 टेंसेस के वर्ब्स हैं, एक्टिव और पैसिव की दोनों, तो आप यहाँ से अच्छी तरह उनको याद रखें। और ये फिर कुछ पैसिव की कंस्ट्रक्शन के सेंटेंसेस है, और फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब हम करेक्ट फॉर्म वर्ब्स करेंगे तो न केवल हमें एडवर्ब्स की आवश्यकता होती है, बल्कि कुछ प्रकार के कॉम्बिनेशन है वो भी हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में होने चाहिए। तो क्योंकि परीक्षा में जो है वो बहुत प्रकार के वाक्य जो हैं वो ये कॉम्बिनेशन के होते हैं, उनमें भी 3-4 प्रकार के वाक्य जो है कॉम्बिनेशन के दिए जाते हैं। तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यदि आप कॉम्बिनेशन को समझ लेंगे, मैं इसके लिए अलग अलग वीडियो तैयार करूंगा आपके लिए, कौन सा कॉम्बिनेशन किस प्रकार से काम आता है। तो यहाँ पर फिर कुछ और जो है कुछ मोर रूल्स हैं इसके संबंधित की वर्ब कैसे भरी जाती है, तो वो यहाँ पर दी गई है। तो ये भी आपके लिए अलग से समझाऊंगा मैं, और यहाँ पर ये कुछ रूल्स जो अलग से दे रखे हैं। और फिर यहाँ पर बच्चों ये बाद में आते हैं कंडीशनल्स। तो कंडीशनल सेंटेंस अपने आप में सेंटेंस होते हैं, वो भी करेक्ट फॉर्म वर्ब के रूप में पूछे जाते हैं। तो ये कंडीशनल है। और इसके बाद फाइनल टच है, तो इस फाइनल टच पर मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से ये चीज़ काम में लेकर के हम जो करेक्ट फॉर्म वर्ब्स पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे नोट्स जो पूरे होते हैं, तो ये आपने देखा कि ये जो है 18 पेज में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको धीरे धीरे करके अपने रजिस्टर में नोट कर लें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस प्रकार से ये नोट कर रहे हैं, और ताकि मैं आपके लिए आवश्यकता के अनुसार, आप यदि मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि किस प्रकार की एक्सप्लेनेशन की आपको आवश्यकता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी हर टेंस के अलग से वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही, और करेक्ट फॉर्म वर्ब की हम बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 10th में अभी करेक्ट फॉर्म वर्ब्स का कुछ वेटेज भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि क्लाउजेज हटा देने से उसमें करेक्ट फॉर्म वर्ब के अब 5 नंबर के वाक्य आएंगे। तो ये मानकर चलिए कि अगर 5 वाक्य आते हैं तो 1-1 नंबर का वाक्य आता है, और पहले 4 वाक्य आया करते थे, अब 5 आएंगे शायद। तो आपके लिए अच्छे हैं, और अन्य आगे आप भविष्य के लिए कंपटीशन के लिए करेक्ट फॉर्म वर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, आपको भविष्य में काम आएगा। तो ठीक है बच्चों, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको नोट कर लेंगे, तो फिर मैं अलग अलग टेंस की वीडियो बनाऊंगी, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।